राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आप सभी को पहले मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है और अपने मुकाम को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ, आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि हम लोगों ने 22 तारीख को जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखा, उससे तो मन विभोर हो गया। इतना प्रसन्नता हुई, इतनी खुशी हुई, हम ये कहने के काबिल हो गए कि हमारे अयोध्या में श्री राम अपने सिंहासन पर आकर के बैठे हैं। तो चलो, आज मैं आपको भारत के परंपरागत वस्त्र, जिसके बारे में हमने आपको पढ़ाया है, भारत के परंपरागत कढ़ाई, जिसको हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के क्लोथिंग टेक्सटाइल का देखोगे, प्लेलिस्ट में जाकर के, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो भारत के परंपरागत वस्त्र, भारत के परंपरागत कढ़ाई, इन पर मैं कुछ क्वेश्चंस तैयार की हूँ। उस क्वेश्चंस से संबंधित मैं आपको प्रश्न पूछूंगी और उसका उत्तर अभी तो मैं फ़िलहाल दे देती हूँ, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि इसका सही उत्तर क्या है। जो नहीं बता सकते हैं वहाँ मैं छोड़ दूँगी आपके लिए। मैं सोचती हूँ भारत के परंपरागत वस्त्र का उत्तर आप देंगे। मैंने पढ़ाई हुआ, बहुत डिटेल्स पढ़ाई हुई है। भारत के ढाका के मलमल पढ़ा दिया, मध्य प्रदेश की चंदेरी पढ़ा दी, बंगाल का पूरी बता दिया, बनारस के बारे में बता दिया, हैदराबाद के बारे में बता दिया। जो भी भारत के ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स है उसमें हमने बताया है। तो चलो, कुछ प्रश्नों को पूछती हूँ और भारत के परंपरागत कढ़ाई से संबंधित MCQ पूछूंगी, तो आप इनको देखिए। ढाका के मलमल के प्रकार हैं। कौन कौन से मलमल के प्रकार हैं? आबेरवा, वफ्त हवा, शबनम, या उपरोक्त सभी। लड़कियों ने कहा था ना, एक लड़की क्वेश्चन पूछी थी कि मैडम, ढाका के मलमल बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, आपने बांग्लादेश बताया। आज़ादी से पहले भारत और बांग्लादेश एक ही था, इसलिए आप कंफ्यूज मत हुआ करना। आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने बताया था। तो ढाका के मलमल के प्रकार हैं आबेरवा, वफ्त हवा, शबनम, या उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। डिटेल से बताया था। आबेरवा। फ्लोइंग वाटर, ऐसे नमूने बनते हैं जैसे लगता है कि जल की बहती हुई धारा। वफ्त हवा, बहती हुई हवा। शबनम, ओस की बूंदें। उपरोक्त सभी, ये सब ढाका के मलमल के प्रकार हैं। दूसरा है प्रश्न, ढाका की साड़ियों में नमूने सोने चांदी के तारों से काढ़े जाते थे, उनको क्या कहते थे? जारदोजी, कामदानी, किरमिजी, या जामदानी। उत्तर आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी, बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है। ढाका की साड़ियों में नमूने जो सोने चांदी के तारों से काढ़े जाते थे, उनको हम क्या कहते थे? जामदानी, जारदोजी, कामदानी, या किरमिजी। सही उत्तर का मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, ढाका की साड़ियों में जब नमूने बड़े बड़े फूलों वाली होती थी तो उसको हम क्या कहते थे? और जब छोटे नमूने बनाए जाते थे फूलों के, तब उसको हम क्या कहते थे? ये बताना दोनों। ढाका की साड़ियों में जब नमूने बड़े बड़े फूलों वाली होती थी तो क्या कहलाती थी? ऑप्शन आपके पास, तोड़दार, तिरछा, फूलवार, या पन्ना हजारे। सही उत्तर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ढाका की साड़ियों में फूलों के गुच्छे वाले नमूनों की साड़ियाँ कहलाती थी। फूलों के गुच्छे वाले के नमूने वाली जो साड़ियाँ होती थी उसको हम क्या कहते थे? पन्ना हजारे, तोड़दार, फूलवार, या तिरछा। कुछ दिन पहले मैंने जो वीडियो डाला था उसमें ढाका के मलमल के बारे में विस्तार से चर्चा किया है, उसमें सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। चलो, अब हम भारत के परंपरागत कढ़ाई से संबंधित प्रश्न पूछूंगी।
इससे पहले एक प्रश्न और पूछती हूँ, हैदराबाद की साड़ियाँ जो बनती थीं उसके पल्लू और उसकी पृष्ठभूमि किन धागों से बनाए जाते थे? तीसरा प्रश्न आपके पास और है, वो ये कि बनारस की जो साड़ियाँ सोने और चांदी के तारों से बने होते थे और आज भी बनाए जाते हैं, उसमें नमूने किस तरह के काढ़े जाते हैं और उस साड़ी का नाम क्या है? ऐसे तो हम जनरली बनारसी साड़ियाँ बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बताओ। बांधनी किस राज्य की प्रसिद्ध वस्त्र है? ये बताना है आपको। विस्तार से बताया है, मैं कोई नया प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ। हम अपने वीडियो के ही विराम देते हैं। आज मैंने भारत के परंपरागत वस्त्र के बारे में विस्तार से चर्चा किया था। इससे संबंधित प्रश्न पूछे हैं, उसका उत्तर की अपेक्षा मैं आपसे करती हूँ। ओके।